करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरिताः करास्वयद्भद्रं तन्नासु शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजानन भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। ब्रजधाम की जय। ब्रजवासियों की जय। युगल सरकार की जय। भक्त भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। संत भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परमात्मा दीनानाथ दीनबंधु करुणैक सिंधु त्रैलोक्यपति जगन्नाथ भगवान जगदीश जगदीश्वर देव देवेश्वर योग योगेश्वर सर्व सर्वेश्वर
योगिंद्र मुनिंद्र हंस परमहंसों के द्वारा परम सेव्य, परम पूजित, परम वंदित, परम अर्चित तड़िद्युत पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु भगवान आप्त काम विगत काम पूर्ण काम निष्काम श्याम सुंदर की बड़ी महती कृपा करुणा से यह दिव्य भगवत प्रसाद हम सबको प्राप्त हुआ है। गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए देवाधिदेव महादेव के चरण कमलों का ध्यान धरते हुए 68 तीर्थों का मोद मांगल्य आशीष आशीर्वाद अनुभूत करते हुए भगवान वेदव्यास शुक सनकादि नारद आदि के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कथा के जो मूल वक्ता हैं भगवान श्री हरि, उनकी शरण लेकर हम सब आज की कथा में प्रवेश पाएंगे। आप सब नित्य प्रति जिस पुण्य से प्रेरित होकर जीवन में भगवत दर्शन, तीर्थ यात्रा, धर्म, सत्कर्म, दान, धर्म, जितने भी सत्कर्म किए उनके परिणाम स्वरूप मन में यह विचार कि हमें भगवान की शरण लेनी है, हमें भागवत की शरण में आश्रय पाना है। हमें भागवत की शरण में बैठकर हमें भगवदीय यात्रा करनी है। ऐसे अन्य जितने भी विचार जो हमें प्रेरित करते हैं परमात्मा की ओर, भागवत की ओर, कथा की ओर, आप सबके अंतःकरण में बसा परमात्मा प्रेम, अपने इष्ट के प्रति निष्ठा, सद्गुरु के प्रति विश्वास, माता पिता के द्वारा दिए गए शुभ सत्संस्कार से सुसज्जित श्रृंगारित आप सबका यह जीवन पारमार्थिक, आप सबकी वृत्ति परोपकार में आप सबका यह स्वभाव आत्मकल्याण, आत्मोद्धार के प्रति आप सबका यह पावन प्रयास, जिसके वशीभूत होकर आप सब प्रतिदिन इस भागवत के गर्भ में आकर बैठते हैं, भागवत के आंगन में आकर बैठते हैं। उस भाव के प्रति, उस प्रेम के प्रति बहुत आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आइए हम सब मिलकर दो पल भगवान के नाम संकीर्तन का गुणगान करें। उसके बाद फिर आज के सत्र में हम सब प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण
राधा रमण हरि बोल। जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। वृंदावन रास बिहारी को बरसानो राधा प्यारी को। बरसानो राधा प्यारी को। बरसाने राधा प्यारी को। वृंदावन रास बिहारी को बरसानो राधा प्यारी को। बरसाना राधा प्यारी को। बरसाना राधा प्यारी को। वृंदावन रास बिहारी को बरसानो राधा प्यारी को। वृंदावन रास बिहारी को बरसाना राधा प्यारी को। वृंदावन रास बिहारी को बरसानो राधा प्यारी को। वृंदावन रास बिहारी को बरसाना राधा प्यारी को। वृंदावन रास बिहारी को बरसानो राधा प्यारी को। बरसाना राधा प्यारी को। ऐसे मीठे मीठे तू बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
वृंदावन की राजधानी में रसिकों की जैसी वाणी में, रसिकों की जैसी वाणी में, वृंदावन की राजधानी में रसिकों की जैसी वाणी में, रसिकों की जैसी वाणी में, वृंदावन की राजधानी में रसिकों की जैसी वाणी में, वृंदावन की राजधानी में रसिकों की जैसी वाणी में, वृंदावन की राजधानी में रसिकों की जैसी वाणी में, वृंदावन की राजधानी में रसिकों की जैसी वाणी में, वृंदावन की राजधानी में रसिकों की जैसी वाणी में, रसिकों की जैसी वाणी में, ऐसे मधुर मधुर तू बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण जय हो। हरि बोल। वह और की आशा करे ना करे, वह और की आशा क्या करेगा? कौन? जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है, 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 वह और की आशा करे ना करे, जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है, उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या? नित्यवासी जो वृंदावन धाम का है, निजवासी जो वृंदावन धाम का है, निजवासी जो वृंदावन धाम का है, निजवासी जो वृंदावन धाम का है, नित्यवासी जो वृंदावन धाम का है, निजवासी जो वृंदावन धाम का है, निजवासी जो वृंदावन धाम का है। एक बड़ी प्यारी सी बात, वह और को काम करे ना करे, जो चाकर श्री घनश्याम का है। चाकर मतलब नौकर, जो ठाकुर जी का नौकर होगा, जो नाथ का चाकर होगा, वो दूसरों का काम काज क्या करेगा? जिसको इतने बड़े मालिक की सेवा मिल गई हो, जिसे जगत पति की सेवा मिल गई हो, वो जगत की क्या सेवा शुश्रूषा करेगा? वो कहेगा भैया अब हमारा लैडर ऊपर हो गया है, हम सीमा से ऊपर हो गए हैं, अब जगत से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो भैया लेना देना किससे? बोले अब जगत से तो लेना देना नहीं रहा, पर जगत पति से पूरा पूरा हो गया है। तो वह और को काम करे ना करे, जो नौकर श्री घनश्याम का है। बिन किंकर कृष्ण चरण जग में। उठाइए हाथ और सब लोग मिलकर कहिए, यह जीवन भी किस काम का है, 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 यह जीवन।
वह और की आशा करे ना करे, जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है। उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या, नितवासी जो वृंदावन धाम का है। वह और को काम करे ना करे, जो चाकर श्री घन श्याम का है। बिन किंकर कृष्ण चरण जग में, यह जीवन भी किस काम का है। यह जीवन भी किस काम का है, यह जीवन भी किस काम का है। पाप, ताप और संताप, पाप, ताप और संताप, इन तीनों को जो हर ले, ऐसे परमात्मा का नाम हरि है। पाप, ताप, संताप का जो हरण कर लेते हैं, उन्हीं ईश्वर का नाम हरि है। तो आज यही हृदय से भाव निकलना चाहिए कि जितने भी जन्म, इस जन्म के नहीं, जितने जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के अगणित पाप हैं, हमारे ताप है, हे नाथ जो संताप है, शरण में है भागवत के, हर लीजिए, सब छीन लीजिए, सब दुख अब इन पाप ताप संताप को दूर कर दीजिए। तो क्या दीजिए? अपना नाम, अपनी कथा, अपनी शरण दीजिए। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा श्याम, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राण वही जो वाहि पे रीझे, रूप वही जिन वाहि रिझायो, शीस वही जिनवे पर से पद, अंग वही जिनवा पर सायो, दूध वही जो दुहायो ही वाही ने, दही भी वही जिनवा गुड़ पायो, और कहाँ लो कहूँ रस खा, स्वभाव वही जो पिया मन भायो, स्वभाव वही जो पिया मन भायो।
प्राण वही, प्राण वही प्राण प्राण है जो केवल नाथ पर रीझे, जो प्रभु पर रीझे। रूप वही जिन वाहि रिझायो, सुंदर रूप भी वही है, उसी का सफल है जिन्होंने सज धज कर श्रृंगार कर कर प्रभु को रिझाने की चेष्टा की। शीस वही जिन वे पर से पद, सर भी वही सर है, शीस की भी सफलता उसी में है कि ठाकुर के चरणों में झुक जाए, पड़ जाए। अंग वही जिन वा पर सायो, और शरीर भी वही शरीर सफल है जिसका आलिंगन ठाकुर जी ने कर लिया हो, अथवा जिसने बाहों में प्रभु को भर लिया हो। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। दूध वही, वैसे तो दूध बहुत है, पर जो दुहायो ही वाही ने, कहते हैं सच्चा दूध तो वही है जो साक्षात भगवान नंद नंदन ने खुद अपने हाथों से कर कमलों से दुहा होता। दूध तो वो है। दही भी वही, दही भी उसी को कहा, बोले जिसके साथ भगवान गुड़ लगाकर स्वयं खा रहे, वो दही क्या दही रही हो। रसखान जी कहते हैं कि कहां तक कहूं स्वभाव वही जो पिया मन भाए। स्वभाव भी वही सुंदर स्वभाव होता है जो प्रियतम प्यारे को पसंद आए, उनको अच्छा लगे। हम सोचते हैं हमें क्या अच्छा लगता है। भागवत की कथा कहती है ये मत सोचिए कि आपको क्या अच्छा, कि आपके हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं, आपके जो प्रभु विराजमान हैं, जिनको आप अपना सर्वे सर्वा बताते हैं, उनको क्या पसंद है। शराब पीने वाले व्यक्ति को तो शराब अच्छी लगती ही है। इसका मतलब ये थोड़ी कि शराब अच्छी चीज है। अपशब्द देने वाले को अपशब्द तो अच्छे लगते ही हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि अपशब्द अच्छे होते हैं। निर्भर ये नहीं करता कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्योंकि हम तो पाप से ग्रसित जीव हैं। कलिकाल के जितने भी पाप हैं चारों तरफ से हमें घेरे बैठे हैं, तो हम तो बुरा ही सोचेंगे, बुरा ही देखेंगे, बुरा ही कहेंगे, बुरा ही करेंगे, और हमें वो सब कुछ अच्छा भी लगता है। लेकिन हमें क्या अच्छा लगता है, एक पंक्ति में समझिएगा। हमें क्या अच्छा लगता है उससे न तो कल्याण ही होने वाला है और न भव सागर से बेड़ा पार ही होने वाला है। प्रभु को क्या अच्छा लगता है, ईश्वर को क्या अच्छा लगता है, जिस दिन इस पर दृष्टि जाएगी तब हमारा कल्याण भी होगा और हमारा परलोक भी सुधरेगा, हमारा भव से बेड़ा पार भी होगा। संयोग की बात है, कल आप सबने भगवान के विवाह महोत्सव का आनंद लिया है। जब भगवान रुक्मिणी महारानी का हरण कर कर ले गए तो मार्ग में दाऊ भैया मिले। चिंता थी ना, अकेले ही निकल पड़े थे। भगवान ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेकर गए थे
भगवान ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपका नाम क्या है? तो ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरा नाम सुदेव है। सुदेव। भगवान मुस्कुराए। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मुस्कुरा क्यों रहे? भगवान बोले, मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि हमारे घर परिवार में भी देव बहुत है। आप सुदेव हैं, हमारे पिता वसुदेव हैं और मैं वासुदेव हूं। ये आपकी चिट्ठी है। भगवान बोले, पढ़िए। ब्राह्मण देवता संकोच में पड़ गए। प्रभु, चिट्ठी आपकी है, महारानी ने भेजी, आपके लिए भेजी, मैं कैसे पढ़ूं? और पत्र तो किसी का पढ़ना ठीक नहीं। क्या लिखा हो, क्या संदेश हो, क्या सूचना हो। ब्राह्मण देवता की बात सुनकर भगवान बोले, बात तो सही है, लेकिन हम आपको एक बात बताएं, हम ब्राह्मण देवता आपको अपने से भिन्न मानते ही नहीं, अपने से पृथक मानते ही नहीं। आपसे कोई दुराव छिपाव नहीं है। हम आपको अनुमति दे रहे हैं, आपने अपनी तरफ से अच्छी बात कही, पर हम आपको अनुमति दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, आप पत्र पढ़िए। तो उसमें सारी चिट्ठी में वो सब बातें लिखी थी, आपने कल सब सुना। भगवान बोले, अच्छा चलो चलते हैं। भगवान, आधी रात का समय है वो। तो भगवान दारुक से बोले, दारुक, रथ को ऐसा सजाओ, ऐसा सजाओ, पहले तुमने कभी वैसा रथ सजाया नहीं। तो दारुक ने कहा, प्रभु ऐसा रथ सजाऊं, कभी पहले नहीं सजाया हो, और वो भी आधी रात को कह रहे हैं, तो कोई विशेष है? बोले, जब विशेष है तभी तो कह रहा हूं कि ऐसा रथ सजाओ दिव्य। तो दारुक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपकी आज्ञा है तो रथ तो सजाना ही है, पर थोड़ा मुझे बता तो दीजिए, जाना कहाँ है, क्या करने जा रहे हैं? भगवान बोले, तो तुम इतने संकोच से क्यों पूछ रहे हो? अरे भैया, कहीं नहीं, विवाह करने चल रहे हैं। विवाह करने जाना। दारुक महाराज चौंके, बोले, महाराज आधी रात को? भगवान बोले, क्या बताएं, हमको आधी रात का समय बड़ा प्रिय है, इसीलिए हम पैदा भी आधी रात को ही हुए थे, हमारा जन्म भी आधी रात का। निराले ठाकुर के निराली लीला है। राम जी की लीला में और भगवान कृष्ण की लीला में कुछ बड़े बिल्कुल ठीक उल्टे अंतर है। वैसे तो पूरा ही भिन्न है, पर कुछ तो ऐसी है बिल्कुल उल्टा है, एकदम अगेंस्ट है, बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट बिल्कुल किरदार है। भगवान राम जी अलग हैं, कृष्ण। दो भक्त थे, एक राम जी को मानने वाला, एक भगवान कृष्ण को मानने वाला। तो राम जी को जो मानने वाला था वो बोला, हमारे राम तो सीधे साधे हैं, प्रभु जो हैं उनका नाम भी सीधा साधा, तुम्हारे वाले प्रभु कभी देखे हो? उसने कहा, क्या? जो कृष्ण भगवान को मानने वाला था उसने कहा, क्या? बोले, तुमने अपने प्रभु को कभी सीधे देखा है? दुनिया में कभी तुमने कोई भी चित्र में, कोई फोटो में, कोई छवि में, कोई कभी तुमने सीधे देखा है? ऐसे खड़े हो बिल्कुल। हमारे राम जी को देखो, हमारे राम जी कभी टेढ़े नहीं मिलते, वो एक तुम्हारे वाले हैं, कभी सीधे नहीं मिलते, जब देखो तब टेढ़े ही। सही बात। अच्छा, वो तो टेढ़े ही हैं, उनका नाम भी टेढ़ा है, किसी सामान्य व्यक्ति से तो लिया भी नहीं जाएगा। और वाकई कृष्ण कहना सबके बस की बात कहाँ होती है। कुछ लोग तो लपेट कर कहते, किसन किसन कर कर काम चलाते हैं, कुछ लोग किरसन किरसन करके काम चलाते, कुछ लोग कह देते भैया किशन भगवान, किशन। कृष्ण बोले तो जीभ का व्यायाम होगा ना। तो उसने कुल मिलाकर ये कहा, तुम्हारे प्रभु टेढ़े, उनका नाम टेढ़ा, उनकी लीला टेढ़ी। हमारे प्रभु का नाम लिखो तो राम एकदम सीधा लिखा जाता, तुम्हारे प्रभु का नाम भी लिखो तो ऐसे पता नहीं उसमें नीचे क्या बना रहता। उसने कहा, रुको 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 रुको,
उसने कहा रुको बताते हैं हम तुमको अभी। राम जी हैं सीधे, उनमें कोई अटकाव कुछ है नहीं, टेढ़ापन है नहीं। तो जो जाके चिपक जाएगा, जो जाके उनको पकड़ लेगा, बस वही चिपका रहेगा, वही पकड़े रहेगा। बोले हमारे प्रभु कृष्ण में ऐसी बात नहीं है। बोले क्या? बोले हमारे, वो जब आप लिखते हैं कृष्ण तो नीचे रिकार होता है ना ऐसे घुमाकर, तो बोले वो पता है क्या है? बोले वो कांटा है, वो एक प्रकार से हसली है। बोले उसमें क्या होता है? उसमें भक्त एक बार फंस जाता है ना तो कभी निकल नहीं पाता, कभी निकल नहीं पाता। उसने बताया कुएं में कोई चीज गिर जाए, कुएं में कोई चीज गिर जाए, आप कोई सीधा डंडा डालिए, वो जीवन में कभी चीज निकलेगी? पूरी जिंदगी भर लगे रहिए सीधा डंडा लेकर, कभी पकड़ में आएगी नहीं, फंसेगी नहीं। उसने कहा सीधे डंडे में वो जो कृष्ण का री है ना, उसको चिपका दो, फिर देखो वो उसमें फंस जाएगी और वो निकल जाएगा, वह पदार्थ, वह वस्तु, वो चीज निकल जाएगी। तो उस भक्त ने कहा सुनो, भव सागर के दलदल में जो फंस जाते हैं, अब राम जी का तो सीधा वाला मामला है, जो चिपके वही, जो उनको पकड़े वही निकलेगा। अब बोले हमारे वाले एक बार अंदर गए और उनकी कटिया में रिकार की कटिया में जो भक्त फंस गया ना, तो उसको फिर आगे की चिंता नहीं, तो फिर तो प्रभु ही उसको खींच कर बाहर ले आते हैं, फंसा कर बाहर ले आते हैं। आप देखिए राम जी का जन्म कहाँ हुआ, ये थोड़ा प्रसंग चला है, भाव चला है, इसलिए आप सबसे व्यक्त कर रहे हैं। बाकी तो आज यात्रा आगे बढ़नी है और आज का सत्र है, तो जितना लूट सके उतना लूट लें, कम से कम प्राप्त कर लें। फिर कल कहाँ ये अवसर 3-4 घंटे का। राम जी कहाँ पैदा हुए? राजमहल में। और भगवान कृष्ण कहाँ पैदा हुए? जेल में। कितना बड़ा उल्टा अंतर है कि नहीं? भगवान पैदा हो रहे हैं राम जी राजमहल में, भगवान कृष्ण जन्म ले रहे हैं जेल में। अच्छा एक बात और सुनिए, भगवान राम कुल कितने भाई हैं? कितने भाई हैं? 4। और भगवान कृष्ण कुल कितने भाई हैं? कितने? थोड़ा सा जोर लगाइए, यहां तक आवाज आए, पता तो लगे। 2 है। और कथा ठीक से नहीं सुन रहे हैं आप सब, आप लोगों ने सुना नहीं? 6 पुत्र देवकी के कंस ने मारे। वो भाई नहीं है भगवान के? भाई टोटल भगवान कृष्ण के कितने हैं? 8 भाई हैं। 6 जो कंस ने मार दिए वो दाऊ और कृष्ण, 8 हुए ना। भाई तो वो भी है। तो राम जी कितने भाई? 4। भगवान कितने भाई? 8। एक बात और सुनिए, उल्टा हुआ कि नहीं? ठीक डबल। अब सुनिए, राम जी अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े और भगवान कृष्ण अपने 8 भाइयों में सबसे छोटे। राम जी की एक पत्नी, राम जी की एक पत्नी और भगवान कृष्ण की अनेक पत्नी, अनेक पत्नियां। अच्छा एक और अंतर बताएं आपको, राम जी अपने माता पिता के आज्ञाकारी थे। हाँ? छोटे से जन्म जब प्रभु का हुआ तो मान कोई अच्छा नहीं लगा तो माने का ये लीला बदलिए, तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान रोने लग गए। भगवान कृष्ण बोले ये सब काम हमसे नहीं होगा रोने धोने का। भगवान कहाँ रोए? आपने कभी कितनी कथाएं सुनी, बहुत, आप सब तो भक्त लोग हैं, कथा सुनते, कभी आपने सुना भगवान कृष्ण पैदा होकर रो रहे थे? वहां तो लिखा ही है तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम गदायुधायुधम। वो तो प्रगट ही चतुर्भुज रूप से हुए हैं और गदा शंख चक्र पद्म सब है, और वो कह रहे हैं। अच्छा सुनिए एक और बात,
प्रात काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माथा। अब देखिए उल्टा क्या है, राम जी तो अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर नवाते हैं और भगवान कृष्ण पैदा होते ही कहते हैं पिताजी चुपचाप मुझे अपने सर पर रख लीजिए, मैं तो आपके सर पर बैठूंगा। लेकर चले थे ना सर पर। एक वो प्रभु हैं जो चरणों में है, एक परमात्मा प्रभु बोले हमको तो आप अपने सर पर उठा लीजिए। एक और बात बताएं, इस लीला से संबंधित, इस कथा से संबंधित बात है। रामावतार में जो राम जी का शत्रु था वो कौन? रावण। उसकी सोने की लंका थी। भगवान बोले अगली बार सब कुछ बदल जाएगा। इस बार भगवान का शत्रु कौन? कंस, शिशुपाल, दंतवक्त इत्यादि। तो वो कहाँ रहते हैं? रावण इत्यादि कहाँ रहते थे? समुद्र में, सोने की लंका। भगवान बोले अगले अवतार में सब उल्टा हो जाएगा, और सब भगवान कृष्ण ने उल्टा कर दिया। जो इनके जो शत्रु थे वो सामान्य भूमि पर आ गए, क्योंकि राम जी सामान्य भूमि, भाई अयोध्या थल के ऊपर थी, जल में तो अयोध्या थी नहीं, समुद्र में रावण की लंका थी। तो भगवान बोले अगली बार सब उल्टा होगा। तो यहाँ सब उल्टा हो गया है। शिशुपाल, दंतवक्त, कंस इत्यादि ये थल पर रह रहे हैं, और भगवान ने सोने की नगरी बनाई। और कहाँ बनाई? द्वारिका में। भगवान ने कहा था कि तुमने मेरी पत्नी का हरण किया। हाँ, रामावतार में रावण ने सीता मां का हरण किया। तो राम जी ने कहा कि तुमने इस अवतार में मेरी पत्नी का हरण किया, कोई बात नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला में हूं ना, जिस दिन मैं लीला पुरुषोत्तम बनूंगा उस दिन मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी का हरण करूंगा। तो देखिए रुक्मी ने विवाह किसके साथ तय किया था? रुक्मिणी जी का शिशुपाल के साथ। और पूर्व जन्म में जो रावण और कुंभकर्ण थे, इस जन्म में वही शिशुपाल और दंतवक्त रहे। तो भगवान ने कल रुक्मिणी जी का हरण कर लिया। ऐसी बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। और अगर है भी तो कितना? उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी के और कृष्ण के तात्विकता में अगर अंतर देखा जाए तो केवल इतना ही अंतर है। बोले राम जी के जो नेत्र हैं वो गंभीर हैं, और इनके नेत्र जो है वो थोड़े चपल हैं, चंचल हैं। चंचल नेत्र वाले परमात्मा से भक्तों को सावधान रहना चाहिए। जो लोग सीधा देखते हैं ना, वो तो सीधे वाले ही सीन को कैप्चर कर पाते हैं। अब सोचिए ठाकुर जी के नैन नाचते रहते हैं, तो कोई भी भक्त रडार से बाहर नहीं जाएगा। सब रेंज में रहते हैं। तो इसीलिए कभी ये मत मानिएगा कि प्रभु देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हम ये गड़बड़ कर लें और हम पतली गली से बचकर निकल लेंगे। आप खुद से बचकर निकल लेंगे, आप रिश्ते नातों से बचकर निकल लेंगे, आप जगत से बचकर निकल लेंगे, पर क्षमा करिएगा, नोट कर लीजिए, जगतपति से आप कभी बच नहीं सकते, कभी नहीं। चतुर लोगों की कमी भी नहीं है, भगवान को भी ठगने का पूरा प्रयास करते हैं। हाँ, वो अलग बात है भैया। प्रभु रीझ गए तो ठगे जाते हैं, और ना रीझे तो कोई ठग पाए। प्रभु को कोई लूट ही तभी सकता है जब प्रभु चाहे। प्रभु के न चाहने पर किसकी मजाल जो प्रभु को लेश मात्र भी इच्छा ले ले। एक सेठ जी थे, समंदर में नाव में बैठकर जा रहे थे। उस नाव में कुछ संत मंडली भी थी,
और भी तमाम सब लोग थे पूरे नाव में। नाव तो अचानक से आंधी आने लगी, तूफान चलने लगा, बारिश होने लगी, मौसम इतना खराब हो गया कि वो समुद्र में वो जो नाव थी वो डगमगाने लगी, लहरों के साथ इधर उधर उथल पुथल में नाचने लगी। सब अपने अपने उसमें लग गए। संत तो प्रभु का नाम लेने लग गए, प्रभु आप हैं, आपकी शरण में है, जो होगा स्वीकार करेंगे। वो सेठ जी बेचारे जो थे, बहुत बड़े धनी सेठ थे, उनको बड़ी चिंता थी। ये इतना माल है, इतना धन दौलत है, इतना खजाना है, इन सब का क्या होगा अगर मैं यहीं डूब गया, यहीं मर गया तो। उनको बड़ी चिंता थी, मरना नहीं चाहते थे। हाथ जोड़े भगवान की तरफ देखे, बोले प्रभु अगर आज आपने हमें बचा लिया ना, ऐसे ही बोले, बोले प्रभु अगर आज, ये तो बात है ही है, प्रभु की वैसे याद आए ना आए, पर दिक्कत में तो याद प्रभु की सबसे पहले आती है, दुख में सबसे पहले याद आती है। तो वो हाथ जोड़कर बोले प्रभु अगर आज आपने मुझे इस तकलीफ से बचा लिया, आज अगर हमारी आपने जान बचा दी, आंधी रुक गई, पानी बरसना थम गया, कुल मिलाकर अगर आज मैं बच गया आपकी कृपा से, तो जो मेरा करोड़ों का घर है ना, जो मेरी कोठी है, उसको बेच कर इन सभी संतों में दान कर दूंगा, ये जो बैठे हैं नाव में। सेठ जी इतना बोले, चुप हो गए। बुद्धि देखिए। अब तो जितने संत थे बोले सेठ तुमने जो कहा है वो सच होगा, तुम अपनी वाणी से मुकरोगे तो नहीं? तो सेठ जी बोले मैं क्यों मुकरूं, प्रभु बचाएंगे तो मैं अपनी कोठी बेच के तुम सबको दान कर दूंगा। सब संत बोले प्रभु बचा लीजिए सेठ को, थोड़ा भला हो जाएगा, हाँ? सबका भला हो जाएगा। ये तो वैसे भी बहुत कृपण लगता है, बहुत कंजूस लगता है, कुछ तो इसका दान धर्म बनेगा, कुछ तो इसे पुण्य मिलेगा, कुछ तो इसका कल्याण होगा। और कम से कम आप संतों से, भक्तों से, प्रेमियों से, ब्राह्मणों से इतना प्रेम करते हैं, आपके नाम से उनको कुछ मिल जाएगा। कुल मिला के ऐसी बात हुई, वो आंधी रुक गई, आंधी थम गई। अब तो जैसी नाव से सेठ जी उतरे, सब संतों ने घेरा, बोले महाराज कहाँ, चलिए पहले कोठी बेच के और सब कल्याण करिए। संत तो ऐसा बोले, सेठ जी चकराए, बोले भाई अब तो बुरे फंसे। अरे कहना अलग बात है, करना अलग बात है, कोठी बेच दे। सेठ जी का अब काहे को मन इधर उधर हो, सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। बोले चलो, सेठ भी भाई चतुर सेठ थे, हाँ? वो सेठ ही क्या जो चतुर ना हो। सेठ जी बड़े चतुर थे, चले गए। बोले कोठी बेच के ही तो दान करना है, बोले हाँ। उन्होंने अपनी कोठी के बगल में एक लाठी होती ना, लाठी, उसको गाड़ दी और उसमें एक लाकर बांध दी बिल्ली, और सबको बुला लिया कि मैं भाई कोठी बेच रहा हूं। सब भीड़, बड़े बड़े जो सेठों की संख्या थी आसपास, वो सब इकट्ठे हो गए, मैं कोठी बेच रहा हूं। सेठ ने अनाउंस किया, घोषणा किया कि भैया कोठी तो मैं अपनी बेच रहा हूं, मेरा वचन है, कोठी बेचकर भाई मुझे ये सब करना है दान धर्म, लेकिन शर्त ये है कि जो कोठी खरीदेगा उसको मेरी बिल्ली जरूर खरीदनी पड़ेगी जो मैंने इस लाठी से बांधी है। तो लोगों को लगा कि भाई बिल्ली भी खरीदनी है, तो बिल्ली की कीमत क्या है? तो लोगों ने पूछा सेठ जी से, बोले बिल्ली की कीमत क्या है? तो सेठ जी बोले बिल्ली की कीमत है 5 करोड़। बिल्ली की कीमत कितनी है? 5 करोड़। तो लोग चकराए, बोले दिमाग खराब है, बिल्ली की कीमत 5 करोड़, तुम्हारी कोठी की कितनी? तो सेठ जी बोले कुछ नहीं, 500 रुपया। लोगों को तो सौदा समझ में आ गया, भाई बिल्ली को खरीदना है, सोच लेंगे कोठी खरीद रही है 500 रुपए कोठी में, हम समझ गए, अदला बदली कर दिया इन्होंने। लोगों ने 5 करोड़ 500 रुपया सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने हंसते हुए 500 का नोट सबको पकड़ा दिया, ये लो बांट लो। संत बोले ये क्या कोठी बेचकर तुमने कहा? बोले कोठी की ही तो कीमत है 500, बिल्ली बेचकर थोड़ी दान करना था। बिल्ली तो हमारी 5 करोड़ में बिकी है, कोठी तो 500 रुपए में बिकी है।
लेकिन संत बोले तुम बड़े चतुर हो भैया, ऐसे ऐसे बुद्धि का इस्तेमाल करके। तो संतों ने भी किया, कोई बात नहीं, प्रभु का जो प्रसाद है लाओ। आगे आगे चलकर संत कहते हैं कोई बात नहीं सेठ, तुमने अपनी चतुराई तो दिखाई, पर तुमने अपनी चतुराई भी जगत में तो दिखाते ही दिखाते थे। तुमने जगतपति के धर्म कर्म में भी चतुराई दिखा दी। तो तुम सोच रहे हो कि तुमने हमें ठग लिया, लेकिन सेठ कभी सत्संग सुनोगे, कभी कथा सुनोगे, जब कभी भगवत प्रीति उपजेगी तो तुम्हारी खोपड़ी में बात समझ में आएगी कि तुमने हमें नहीं ठगा, तुमने खुद को ठगा है। हमको 500 रुपया दिए तो तुम्हारे दान धर्म के खाते में 500 ही जाएगा। करोड़ देते तो दान धर्म के खाते में करोड़ जाते, और तुम्हें सुख उसी के अनुसार प्राप्त होता। धर्म तो तुमने किया नहीं। तो परलोक में धर्म साथी होता है, धन साथी नहीं होता। हर हाल में, हर सूरत में व्यक्ति को एक नियम है, स्वीकार करना चाहिए, बांधना चाहिए, नियम बनाना चाहिए कि हम अगर अपनी बुद्धि लगाएं तो वो जगत के व्यवहार में लगाएं, लेकिन जब परमात्मा की बात आए, जब प्रभु की बात आए, जब भगवत कथा की बात आए, जब हरि शरण की बात आए, जब नाथ करुणा में सरकार की बात आए, तो वहां दिमाग नहीं लगाना चाहिए, वहां तो हृदय लगाना चाहिए, वहां दिल लगाना चाहिए। निकलकर दाऊ दादा आए। दाऊ दादा ने कहा भैया अगर तुम ऐसा अपहरण वाला काम करोगे तो फिर क्या प्रेरणा जाएगी, चलो चुपचाप। सुंदर ले गए हैं द्वारिका में, धूमधाम से विवाह हुआ। महारानी रुक्मिणी के साथ सबको आमंत्रित किया गया। कुछ दिन बीता ही था, भगवान पर एक मिथ्या कलंक लग गया। आप सुनिए, एक सत्राजित नाम का सूर्यदेव का भक्त था। सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर उसे माला दी। उस माला का नाम था स्मंतक मणि की माला। वो 8 भार सोना प्रतिदिन देती, बहुत स्वर्ण, 8 भार सोना बहुत होता है। उसका अगर परिमाण करेंगे तो आप ऐसा मान लीजिए 8 व्यक्ति मिलकर जितने स्वर्ण को उठा सकते हो उतना सोना वो रोज उगलती थी वो माला। तो सब लोग चौंके, बोले धरती पर साक्षात सूर्यदेव आ गए हैं क्या? भगवान बोले नहीं नहीं, सूर्यदेव नहीं है, ये सूर्यदेव के भक्त सत्राजित हैं। पास आए, सत्राजित ने आनंद से वो माला पहनी थी और चमकाते हुए दिखाते हुए कहा ये देखो सूर्य नारायण की तपस्या से हमें ये माला मिली है, 8 भार सोना रोज उगल देती है, निकाल देती है, प्रकट कर देती है। भगवान बोले सत्राजित ये बताओ, माना कि ये माला इतना स्वर्ण देती है, तुम्हारे कोष में, धन कोष में स्वर्ण पे स्वर्ण, स्वर्ण पे स्वर्ण, धन पे धन बढ़ता जाएगा, तुम्हें लाभ क्या होगा? उसका फायदा तुम्हें क्या होगा? केवल तुम्हारी गिनती धनियों में हो जाएगी, लेकिन उसका सदुपयोग तो कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए मेरा एक सजेशन है, मेरी एक सलाह है। बोले क्या? ये माला आप राजा को दे दो। राजा को देने से क्या होगा? जब आप राजा को माला दे देंगे तो प्रजा का पालन पोषण अच्छी तरह से होगा, और जब प्रजा का पालन पोषण अच्छी तरह से होगा तो सारी प्रजा आपको भूरी भूरी आपकी प्रशंसा भी करेगी और बारंबार आपको आशीर्वाद देगी, धन्यवाद करेगी कि राजा सत्राजित के कारण हमें ये सुख मिल रहा है। तो तुम्हारा तो सब प्रकार से लाभ होगा। स्वर्ण दान करने का तुम्हें पुण्य नित्य प्राप्त होगा। पहली बात, प्रजा का आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारे पुण्य में नित्य वृद्धि होगी, और तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा नाम पूरे संसार में, विश्व में तुम विख्यात हो जाओगे। सब लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। इतनी सुंदर सलाह श्याम सुंदर ने दी, लेकिन सत्राजित बोले, सत्राजित ने कहा, बोले हे वासुदेव, आपने हमें ज्ञान तो बहुत अच्छा दिया, अब कहो तो हम भी कुछ कहें। बोले क्या?
बोले अगर हमने ये माला दे दी राजा के कोष में तो प्रजा को सुख मिलना चालू हो जाएगा, तो प्रजा आलसी हो जाएगी, प्रजा कोई कामकाज नहीं करेगी और प्रजा मेरे ही धन के भरोसे जिएगी। कुल मिलाकर तपस्या की है मैंने, सूर्य नारायण प्रसन्न हुए हैं मुझ पर और फल मिला है मुझे, तो भैया बाकी सब फल क्यों प्राप्त करें? सब तप करें, सब फल पाएं, सबको वरदान मिलेगा। कुल मिलाकर भगवान की बात पर कैंची चला दी सत्राजित, काट दी, मानी नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई जन सामान्य आपकी बात न माने तो आप आश्चर्यचकित मत हुई, अचंभित मत हुई। यहाँ तो भगवान की बात नहीं समझ में आ रही, भगवान की बात नहीं मान रहे, भगवान की बात पर क्या चीज चल रही है। हम और आप किस लेखे जोखे में आते हैं? भगवान की बात काट दी। नहीं नहीं नहीं, मेरी माला है, मेरी मर्जी, मैं अपने कोष में ही धन बढ़ाऊंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। भगवान बोले भैया दो चाहे मत दो, हमने तो तुम्हें एक बढ़िया सलाह दी थी, मानते तो तुम्हारा सब प्रकार से लाभ और भला और मंगल होता। नहीं कोई बात नहीं, जाओ। सत्राजित ने जाकर वो माला घर के खूंटी पर टांग दी। सत्राजित तो विश्राम करने चला गया। उसका भाई, सत्राजित का भाई है प्रसेन, सुबह 4 बजे सोकर उठा, शिकार खेलने जाने लगा तो उसको वो माला चमकी। उसने सोचा माला बड़ी सुंदर है, मैं माला पहन लूं। उसने वह माला पहन ली और वह शिकार खेलने के लिए चला गया। जब वह शिकार खेलने गया तो उसके गले में मणि की माला चमक रही थी। एक सिंह की दृष्टि जब उस मणि की माला पर पड़ी तो सिंह को यह लगा लाल लाल कुछ खाने की चीज है। उस सिंह ने प्रसेन की भी हत्या कर दी, मार डाला, और प्रसेन जिस घोड़े पर बैठा था उसको भी समाप्त कर दिया। वो माला मुंह में लेकर सिंह आगे बढ़ गया। सिंह जब आगे बढ़ा तो उसको रास्ते में मिल गए जामवंत जी। मैं आप सबसे पहले ही निवेदन कर दूं, भागवत की कथा में जामवंत जी का नाम सुनकर आप लोग ये मत सोचिएगा भागवत की कथा के जामवंत जी कोई और होंगे, अलग होंगे। नहीं, ये वही राम जी वाले ही जामवंत जी हैं, पुराने वाले ही हैं। आनंद की बात आपको बताएं कि राम जी से पहले भी जामवंत जी थे, राम जी के समय में भी जामवंत जी थे, और राम जी के बाद यहां कृष्णावतार में भी जामवंत जी हैं। तो जामवंत जी ने सिंह को मार दिया, माला लेकर वो अपने गुफा में चले गए। जामवंत जी की कन्या है जामवंती, और वह माला जामवंत जी ने जामवंती को दे दी। जामवंती जी उससे खेलने लग गई, खिलौना समझकर। यहां तक की लीला तो यहां पहुंची, और वहां भोर में जब सत्राजित ने अपने खूंटी पर उस माला को नहीं देखा तो सत्राजित ने मिथ्या आकलन कर कर, गलत अंदेशा लगाकर भगवान के नाम पर यह मिथ्या कलंक लगाया कि भैया कल मैं यह माला जब लेकर आ रहा था तो कृष्ण ही मिले थे, और कृष्ण इस माला को लेकर मुझे इतनी शिक्षा दे रहे थे, ऐसा समझा रहे थे, वैसा समझा रहे थे, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, राजा को दे दो, कोष में रख दो, प्रजा का पालन होगा, पुण्य मिलेगा, यश कीर्ति बढ़ेगी, ऐसे पट्टी पढ़ा रहे थे। और मैंने उनकी बात मानी नहीं, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि दो में से एक ही काम हुआ है, या तो कृष्ण ने स्वयं मेरी माला चुरा ली है और नहीं तो किसी के द्वारा चुरवा दी है। पर ये कुल मिला के जो मेरी माला गायब हुई है, ये काम केवल कृष्ण का ही है। ये बात भगवान के कानों तक पहुंच गई। भगवान ने जब ये बात सुनी तो कुछ लोग पास में थे भगवान के, भगवान ने जब ये बात सुनी तो भगवान मुस्कुराए। आसपास बैठे लोगों ने कहा प्रभु
सत्राजित दुष्ट है, सत्राजित धूर्त है, उसने आप जैसे प्रभु पर ऐसा मिथ्या कलंक उसने फैलाया है। और आप भी कमाल कर रहे हैं, आप भी सुनकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं हाँ, थोड़ा तो आनंदित इस बात से हो रहा हूं मैं। लोग बोले भाई किस बात से आनंदित हो रहे हैं? भगवान बोले जब मैं अपना वैकुंठ छोड़ रहा था लीला के लिए धरती पर, तो मुझे पता था, मैंने सोचा था कि किसी गोपी के घर से अगर माखन चुरा लूंगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे माखन चोर का नाम दे देंगे। भगवान कहते हैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने सोचा कि किसी गोपी के मैं चीर चुरा लूंगा तो ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग मुझे चीर चोर नाम दे देंगे, मेरा चीर चोर नाम पड़ जाएगा। भगवान कहते हैं आगे बढ़ूंगा, किसी भक्त का मैं चित्त चुरा लूंगा तो जगत वाले भक्त मुझे चित्त चोर कह देंगे। मुझे माखन चोर तो समझ में आता है, चीर चोर समझ में आता है, चित्त चोर समझ में आता है, लेकिन भैया मुझे माला चोर समझ में नहीं आता। अच्छा ये सब चीजें तो मैंने चुराई, तो मुझे पता था जब ये चुराएंगे तो इसका नाम तो पड़ना ही, ये टैग तो लगेगा ही। लेकिन जो नहीं लीला देखो, हम तो नीचे उतरे, लीला नीचे तो अलग ही लीला चलनी थी। बोले जो चीज नहीं चुराई उसका भी नाम पड़ जाएगा। हमें क्या पता था माला चोर कह देंगे लोग हमें। सब लोग निराश हुए, बोले प्रभु अब क्या करना है? भगवान ने कहा मेरे माथे पर ये कलंक लगा है तो मिटाना तो पड़ेगा, धोना तो पड़ेगा। भगवान उन्हीं लोगों को लेकर वन में चले गए। भगवान तो सर्वांतर्यामी, उनको तो पता है कहां क्या क्या लीला घटी है। गए वन में लेकर, तो दिखाया प्रशेन मरा पड़ा था, घोड़ा मरा पड़ा था, सिंह के पैरों के निशान देखकर आगे बढ़े तो आगे सिंह भी मरा पड़ा था। फिर उससे आगे रीछ जामवंत जी के पद चिन्ह देखकर आगे बढ़े तो गुफा का द्वार आया। तो सब बोले प्रभु इस गुफा में आप प्रवेश मत करिए। बोले क्यों? बोले हमने सुना है जो गुफा में जाता है, इस गुफा में वो बस केवल जाता ही जाता है, लौट कर आज तक कोई आया नहीं। भगवान बोले ये बात आपने बताकर बहुत अच्छा किया, तब आप सब तो बिल्कुल मत जाइए, हम जाएंगे, आप सब बैठिए। भगवान ने कहा 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। अगर मैं आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो तुम सब अपना लौट जाना। भगवान गए, जैसे ही किसी अनजान पुरुष को आते अंदर देखा है, रीछ कन्याओं ने कोलाहल प्रारंभ कर दिया, शोर मचाना प्रारंभ कर दिया, चीखने चिल्लाने लगी। दौड़ी भागी आई रीछ पत्नियां, उनकी माताएं, वो और तेज चिल्लाने लगी कि पता नहीं कौन परपुरुष हमारे घर में घुस आया है। और भैया जब सब शोर मचाने लग गए तब सबके शोर को सुनकर जामवंत जी चले आए। जामवंत जी जब आए तो भगवान के साथ जामवंत जी का कोई संवाद हुआ ही नहीं। पहले आते ही लड़ाई चालू हो गई, इधर से आक्रमण तो उधर से भगवान भी लड़ने लगे। आप जानते हैं युद्ध सोचिए कैसा चला होगा। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। 18 दिन युद्ध हुआ। भगवान ने एक एक दिन अर्जुन को एक एक गीता का अध्याय सुना। 18 अध्याय, 18 दिन युद्ध। आप सोचिए भगवान के साथ जामवंत जी का 18 दिन नहीं 28 दिन तक युद्ध चला है। 28 दिन। अच्छा एक और अंतर भी है, महाभारत के युद्ध का तो ये नियम भी था, सूर्योदय से युद्ध प्रारंभ होगा और सूर्यास्त पर युद्ध बंद होगा, फिर सब अपने अपने शिविर में लौट जाएंगे, फिर अगले दिन मुलाकात होगी रणभूमि में। लेकिन यहाँ कोई सूर्यास्त और कोई सूर्योदय, यहाँ तो दिन रात युद्ध चल रहा है।
आप अनुमान लगाइए, ये सोचकर देखिए कि जामवंत जी में कितना बल होगा, कितनी शक्ति होगी। इनका अस्तित्व तो देखिए राम जी से भी पहले थे। जब सतयुग में वामन अवतार हुआ तब जामवंत जी ने बताया कि मैंने तो 2.5 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा कर ली। वामन जब विराट बने थे तो मैं तो तब भी था। रामावतार में तो मैं था ही था राम जी की सेना में, और कृष्णावतार में भी तो आज है ही है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी शक्ति होगी। मुझे शक्ति से याद आया, और इस लीला का संबंध भी किस विषय से है वह भी सुनिए। जब राम जी की ओर से वानर सेना लड़ रही थी और रावण के पक्ष से इधर लड़ाई होती, तो भाई लड़ाई में तो भाई दौड़ा दौड़ी, भागा भागी, उछल कूद तो रहता ही है। तो कई बार क्या होता है, लड़ते लड़ते वानर की सेना रावण की सेना के सीमा में चली जाती है। तो इसी तरह लड़ते लड़ते कई बार रावण की सेना वानर सेना में इधर राम जी की सीमा में चली जाती। जामवंत जी एक बड़ा सा पाषाण, बड़े से पाषाण के ऊपर, पत्थर के ऊपर ऐसे बैठे रहते और सारा युद्ध देखते रहते। रावण के सैनिक जामवंत जी के शरीर से सटकर निकल जाते, रावण के पक्ष वाले बिल्कुल बगल से चिपक कर निकल जाते, और वो ऐसे ही बैठे रहते। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया तो बानरों से देखा नहीं। बानर सब आए इकट्ठे, बोले बूढ़े महाराज, हे जामवंत जी, अरे बिल्कुल बिल्कुल शक्तिहीन हो गए हो, बिल्कुल बलहीन हो गए हो। हाँ, बस खाने भर की शक्ति, खाते हो, बैठे रहते हो, सब देखते। अरे आपके बगल से सटकर रावण के ये सब सैनिक निकलते हैं, हमारे शत्रु निकलते हैं। अरे ये नहीं कि बैठे बैठे एक चपेटा ही लगा दूं, एक 2 हाथ ही लगा दूं, कुछ तो बैठे बैठे हाथ पैर हिलाइए। इतनी भी शक्ति नहीं कि एक थप्पड़ मार सके, बैठे रहते हैं हाथ। जामवंत जी हंसे। बानर तो बानर, उनको हंसते देख और चिढ़ गए। बोले महाराज, हम तो आपसे ये बात कर रहे हैं और आप जो हंस रहे हैं। जामवंत जी बोले, जाओ तुम सब अभी छोटे बच्चे हो, जाओ खेलो कूदो। तुम्हें लगता है कि मेरे में शक्ति नहीं है, मैं इसलिए यहां ऐसे बैठा हूं। जामवंत जी के शब्द सुनिए। जामवंत जी ने कहा, मैं इसलिए इस टीले पर, इस पाषाण पर हाथ जोड़े नहीं बैठा हूं कि मुझ में बल नहीं है, बल्कि मैं तो इस पत्थर पर इसलिए चुपचाप बैठा हूं कि मुझ में आज भी इतना बल है कि रावण के पक्ष में कोई एक ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझसे लड़ सके। खुद रावण भी, मैं रावण को भी एक तमाचा मार दूं तो रावण भी धराशायी हो जाए, पर रावण को मारूं कैसे? प्रभु को मारना है, तो मैं इसलिए जा ही नहीं रहा, इसलिए बैठा हूं। जब इतनी बड़ी बात जामवंत जी ने कही कि मुझ में इतना बल है, और फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जब प्रभु वामन से विराट हुए थे, जब धरती से वो स्वर्ग तक पहुंच गए थे, तब मैंने 2.5 घड़ी में 7 बार परिक्रमा लगा दी थी। जब ये सब बातें कहने लगे तो राम जी बस वहीं बगल में ही खड़े थे, सब सुन रहे थे। भगवान सब कुछ सुन सकते हैं, भगवान सब कुछ सह सकते हैं, पर भक्त के अभिमान जन्य न वो विषय सुन ही सकते हैं और न अभिमान जन्य विषय को वो सह ही सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा आप सबसे निवेदन पूर्वक कि भक्त के, ध्यान से सुनिए, भक्त के क्यों? अगर पड़ोसी का बच्चा बिगड़े, वैसे तो किसी का बच्चा ना बिगड़े, पर अगर पड़ोसी का बच्चा बिगड़े, कोई दूसरा बच्चा, दूर दराज का बच्चा बिगड़े, तो अपनी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? हम थोड़ी उन्हें ज्ञान देने जाते हैं, समझाने जाते हैं, डांटने फटकारने और मारने जाते हैं, नहीं। लेकिन माता पिता की इच्छा रहती है भैया दूसरे के बच्चे कैसे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बच्चे तो अच्छे ही होने चाहिए, संस्कारी ही होने चाहिए, गुणवान ही होने चाहिए, गुणी ही होने चाहिए। तो भगवान भी कहते हैं औरों में अभिमान हो तो हो, भक्तों में अभिमान नहीं होना चाहिए। भक्त तो दैन्य होना चाहिए, भक्त तो दीन होना चाहिए, भक्ति तो दीनता के आसन पर बैठती है। किसी रसिक की वाणी है, दीनन सो नहीं नेह, दीनन सो नेह नहीं, नहीं दीन सो काम,
दीनन सो नेह नहीं, नहीं दीन सो काम। अरे तू फिर कैसे लेत है दीन बंधु को नाम। तू फिर कैसे लेत है दीन बंधु को नाम। न तू खुद दीन है, न तेरा दीनों से वास्ता है, न कोई रिश्ता है। तो फिर तुम जब कष्ट में पड़ते हो तो फिर दीन बंधु को क्यों पुकारते हो। भगवान सब सुन रहे थे। भगवान गए पास में, बोले जामवंत जी बैठिए, आप बैठिए, आप किसी से मत लड़िए, क्योंकि आपके समान तो कोई योद्धा है ही नहीं। पर आपको बल का मान है, तो आप चिंता मत करिए। आज तो मैं लीला में हूं, आज तो मैं मर्यादा की लीला में हूं। जिस दिन मैं अपनी आनंद की लीला में रहूंगा तो आपसे खुद मैं लड़कर आपको युद्ध में संतुष्ट करूंगा, आपके बल का मैं दमन करूंगा। और आज जब भगवान लीला पुरुषोत्तम बने हैं मर्यादा पुरुषोत्तम से, वही राम जब श्याम बने हैं तो 28 दिन तक युद्ध किया है, 28 दिन तक। और वाकई भगवान से 28 दिन तक युद्ध होने का मतलब है कि अंदाजा लगा लीजिए, बात तो सही कह रहे थे जामवंत जी। 28वें दिन भगवान ने एक घूसा मारा, कहा जामवंत जी की खोपड़ी पे, मस्तिष्क पे, माथे में एक घूसा मारा। किसी ने कहा प्रभु ने माथे में घूसा क्यों मारा। बोले प्रभु ने माथे में घूसा इसलिए मारा कि यार तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही, इतने दिनों से तुमसे मैं लड़ रहा हूं, हैं? तुम्हारी बुद्धि में बात समझ में नहीं आती कि मैं कौन हूं। तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि बेकार हो गई है। माथे में जैसे ही घूसा पड़ा, बुद्धि जो बिगड़ी थी वो सुधर गई, जो विस्मृत थी वो स्मृति में आ गई, और जो पहचान नहीं पाए थे जामवंत जी की ये कौन है, लड़े जा रहे थे, लड़े जा रहे थे, मति में जैसे ही घूसा पड़ा मति बदल गई, बुद्धि ठीक हो गई, स्मृति वापस लौट आई। लेट गए जामवंत जी प्रभु के चरणों में ये कहकर कि प्रभु पहचान लिया, पहचान लिया, आपको मैंने पहचान लिया। आप मेरे त्रेता के राम ही हैं जो द्वापर में कृष्ण बनकर मिले हैं, कृष्ण बनकर मिले हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले ये माला लेने आया हूं मैं, इस माला के चक्कर में ये सब हुआ है। भगवान बोले ये माला लेने आए हैं जो मेरी बेटी के हाथ में। बोले हाँ। बोले इससे तो सब गड़बड़ हो रहा है ना नगर में, इस माला के चक्कर में कलंक लग गया है। बोले प्रभु माला भी ले लीजिए, और जिसके हाथ में माला है उसे भी स्वीकार कर लीजिए। तो जामवंत जी की बेटी है जामवंती। भगवान के हाथ में स्मयंतक मणि की माला के सहित जामवंती जी का हाथ रख दिया। प्रभु माला भी, माला वाली भी, दोनों आपकी आज से, हमारी तरफ से। नगर में गए, भगवान ने वो माला दी। सत्राजित का चेहरा झुक गया, मुरझा गया, ग्लानि हुई, कष्ट हुआ। मैंने वासुदेव प्रभु पर मिथ्या आरोप लगाया। अब तो सब सत्राजित को गाली देते, अब शब्द कहते हैं, दुर्वाक्य कहते हैं। छोटा सा मुंह हो गया, बड़ी चिंता। माफ कर दीजिए प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप पर हमने कलंक लगाया, हमने झूठी बात कही। भगवान बोले कोई बात नहीं, जाओ। सत्राजित कहता है ये माला आप ले लीजिए। भगवान बोले देखो सत्राजित, माला तो मुझे पहले भी नहीं चाहिए थी और आज भी नहीं चाहिए। मैंने तुमसे पहले अपने लिए कहां माला मांगी थी। मैंने तो पहले भी तुमसे यही कहा था कि माला राजकोष में जाने दो, राजा को दे दो। लेकिन अब तो मैं ये माला छू भी नहीं सकता। मेरे किस काम की, मेरे पास किस बात की कमी है। सत्राजित
भेज दिया भगवान। सत्राजित को जिस गली से निकलता, जिस मोहल्ले से निकलता, जिस चौराहे से निकलता, सब दुर्वाक्य बोलते, सब गाली देते, सब धिक्कारते। क्यों ना धिक्कारे? जिसने प्रभु पर ऐसा दोष लगाया वो भी मिथ्या, तो जगत के भक्त और जगत तो सब धिक्कारेगा ही। सत्राजित बेचारा मुंह छुपाए छुपाए जाए, मुंह छुपाए छुपाए आए। अब सत्राजित को चैन नहीं पड़ रहा। एक दिन सत्राजित ने सोचा कि ऐसे ही अगर मेरा जीवन बीतेगा तो मैं कब तक जीवित रहूंगा, मैं कब तक जीऊंगा, मर जाऊंगा एक दिन ऐसे ही ग्लानि में। भगवान के पास पहुंचा सत्राजित, हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु आज तो आपको मुझे माफ करना ही पड़ेगा। भगवान बोले, भाई तुम हर हफ्ते मेरे पास चले आते हो माफी मांगने, और मैं तुमसे हर बार यही कहता हूं, अरे मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं, कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं, जाओ अपना काम काज करो, हमने तुम्हें माफ कर दिया सत्राजित। सत्राजित ने कहा, देखिए सत्राजित ने बड़ी चतुराई से काम लिया। ये भक्त जब अभक्त था तब बात अलग ही, अब भक्त की बुद्धि काम कर रही है। अब ग्लानि हो गई ना, अब हृदय प्रायश्चित से साफ हो गया, निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया है। तो अब उसकी बुद्धि देखिए, वो कहता है, प्रभु आपने मुझे माफ किया ही नहीं। भगवान बोले, अरे हर बार तो करता हूं, अभी भी कह रहा हूं माफ, मैं अब माफ कर चुका हूं, बार बार क्या माफ करूं? तो सत्राजित कहता है, अगर आपने मुझे माफ कर दिया होता तो ये नगर वाले मुझे अभी तक गाली ना दे रहे होते, ये अभी तक गरिया रहे हैं मुझे, अभी तक अपशब्द बोलते, जहां जाता हूं सर झुकाकर जाना पड़ता है। तो भगवान बोले, अब ये तुम्हें गाली दे तो हम क्या करें, हमने तो माफ कर दिया ना, हमारे हिसाब से माफ करिए ना। हमको लगना चाहिए कि आपने माफ कर दिया, आपको लग रहा है, पर आपने माफ कर दिया, हमको नहीं लग रहा है, हमारे हिसाब से माफ करिए। भगवान बोले, हम क्या करें कि तुम्हें लगे कि हमने माफ कर दिया है। सत्राजित जैसा भी रहा, पर उसने एक इशारा, एक संकेत हम सब भक्तों को दे बहुत अच्छा गया। सत्राजित के मन में ये बात आई, भगवान पर दोष लगाने से झूठा मैं संसार में अपना सम्मान भी खो बैठा, रोज गाली भी पाता हूं, अपमान भी होता है। तो अब उसने बुद्धि क्या लगाई कि अगर मैं अपना नाता, अगर मैं अपना रिश्ता कृष्ण से जोड़ लूंगा, तब लोग गाली नहीं देंगे, तब लोग अपमान नहीं करेंगे। तो सत्राजित ने क्या किया? सत्राजित ने कहा, प्रभु आप एक काम करिए मेरे को विश्वास दिलाने के लिए। भगवान बोले, क्या करूं? बोली, सत्राजित ने कहा, मेरी कन्या है सत्यभामा, मन ही मन आपको बहुत प्रेम करती हैं, पूरे जीवन को समर्पित किया है आपके चरणों में, आप मेरी कन्या को स्वीकार कर लीजिए, मैं मान लूंगा, मुझे संतोष हो जाएगा कि आपने मुझसे नाता जोड़ लिया, मुझे अपनी शरण में ले लिया, तो माफ कर दिया। भगवान ने कहा, जाओ ऐसा ही होगा। सत्यभामा जी का विवाह भगवान के साथ हो गया। अब मुझे एक बात बताइए कि जब सत्यभामा जी का विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ हो गया, तो सत्राजित भगवान का क्या बन गया? हाँ, क्या बना? अब तो ससुर जी हो गए। अब किसकी मजाल? जो द्वारिकाधीश के ससुर जी को गाली दे, उसका अपमान करे। सत्राजित ने मार्ग चुना कि मैं प्रभु से अभी संबंध जोड़ा ही नहीं, तो इसका मतलब यही है कि जो प्रभु से संबंध नहीं जोड़ते वो कहीं भी सम्मान पाने योग्य स्थान पर उनका सम्मान नहीं होता। भक्तों के बीच तो बिल्कुल नहीं होता, वैष्णव जनों के बीच तो बिल्कुल नहीं होता, परमहंसों के बीच बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जिसने अपना नाता ईश्वर से जोड़ लिया है, परमात्मा से जोड़ लिया है, तो सदा और सर्वदा और सर्वत्र लोग उसको भगवान के नाम पर खूब आदर करते हैं, सम्मान। सत्राजित ने कहा, ये वाला तरीका काम कर गया। उसके बाद सत्राजित को किसी ने बुरा भला नहीं कहा। कौन कहे दोष लगेगा? अब तो पाप लगेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से एक नागनजित नाम के राजा थे। एक जगह मेला लगा था, बहुत भीड़ थी। तो भगवान ने पूछा, ये क्या हो रहा है? भगवान रथ पर बैठकर जा रहे थे, तो भगवान ने पूछा, ये क्या हो रहा है?
तो किसी ने बताया, बोले महाराज यहाँ नागनजित नाम के राजा हैं, ये उनका नगर है और उन्होंने एक शर्त रखी है, इस मेले में 7 बैलों को मुक्त कर दिया है। दुर्दांत बैल है वो, सामान्य बैल नहीं है, असामान्य 7 बैलों को मुक्त कर दिया है। और नागनजित नाम के राजा ने घोषणा की है, शर्त रखी है कि जिस वीर पुरुष ने इन 7 बैलों को नथ दिया, मतलब उनके नाक में नकेल डाल दी, तो मैं उसके साथ अपनी कन्या नागनजिती का विवाह करूंगा। भगवान बोले जाके देखो कोई कर पाया है। सूचना आई, बोले महाराज 7 बैल तो छोड़ो, अभी तो 1 बैल के नाक में भी नकेल नहीं पड़ी है। भगवान बोले रुको मैं जाता हूं। भगवान गए और पल भर में देखते ही देखते 7 बैलों को नथ दिया भगवान ने। भगवान से बड़ा वीर कौन? नागनजित राजा ने नागनजिती जी का विवाह भगवान के साथ किया। फिर इसके बाद कालिंदी जी, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा और भद्रा, ये और विवाह भगवान के हुए। ध्यान से सुनिए, ये 8 जो विवाह हुए हैं ये अलग अलग हुए हैं। रुक्मिणी जी का, सत्यभामा जी का, जामवंती जी का, नागनजिती, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी, ये अष्ट भगवान की पटरानियां कही गई। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बैठे, बोले महाराज एक के बाद एक विवाह, एक के बाद एक विवाह, एक के बाद एक, 8 विवाह हो गए। आज शाम को तक्षक आएगा, मुझे डस लेगा। तो और कितने विवाह बाकी हैं प्रभु की लीला के? तो श्री सुखदेव जी बोले अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो 8 ही हुए हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा बाकी कितने हैं? तो श्री सुखदेव प्रभु कहते हैं अभी तो 16,100 बाकी है। राजा परीक्षित ने कहा तब तो हो गई कथा, तब तो विवाह ही चलेगा। श्री सुखदेव जी मुस्कुराकर आनंद से बोले कि राजन 8 विवाह भगवान के अलग अलग हुए, पर 16,100 विवाह एक ही दिन में, एक ही मंडप में, एक ही शुभ मुहूर्त में एक साथ संपन्न हो गया। राजा ने कहा प्रभु तब तो ये कथा आप मुझे जरूर सुनाइए। एक भौमासुर नाम का दुष्ट राजा था, उसका एक कुसंकल्प था। वो राजाओं को जीतता, राजकन्याओं को बंदी बनाता, कारागृह में डाल देता। तो उसके मन में कुसंकल्प क्या था? उसने संकल्प लिया, उसने शपथ ली कि जिस दिन 20,000 राजकन्याएं हो जाएंगी उस दिन मैं सबके साथ एक ही मंडप में विवाह कर लूंगा। ये किसका कुसंकल्प था? भौमासुर का। भगवान को जब ये बात पता चली, भगवान ने पूछा कि अभी कितनी बंदी हैं, अभी उसने कितनी राजकन्याओं का हरण किया है? तो किसी ने बताया कि प्रभु अभी तो 16,100 राजकन्याओं की संख्या है। भगवान हंसने लगे, गदगद हो गए। तो किसी ने पूछा प्रभु आप क्यों खुश हो रहे हैं? बोले भौमासुर का संकल्प कब पूरा होगा इसका तो पता नहीं है, पर हमारे पंडित जी हमारी मैया को जो बता कर गए थे वो संख्या तो बिल्कुल फिट बैठ रही है। 16,108 विवाह बताए थे, 8 तो हमने कर लिए हैं, अब 16,100 बाकी है, तो चलो अब हमारी बारी है। जाकर भगवान ने भौमासुर का उद्धार कर दिया। 16,100 राजकन्याओं को बंधन से मुक्त किया। ध्यान से सुनिए, 16,100 राजकन्याओं को बंदी गृह से मुक्त करने के बाद भगवान कहते हैं अपने अपने घर चली जाओ। राजकन्याएं हाथ जोड़कर कहती हैं कि अब हमें कौन स्वीकारेगा? दुष्ट राजा के राज कारागार में हम बंदी बने रहे, अब भला हमें कौन स्वीकारेगा?
अब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हमारे पास केवल दो ही रास्ते हैं प्रभु। भगवान ने कहा क्या क्या? उन कन्याओं ने कहा दो रास्ते हमारे पास ये हैं, या तो आप हमें स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे, प्राण दे देंगे, पर अब घर नहीं जाएंगे, अब घर नहीं लौटेंगे। गीता के अनुसार, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, इस संसार के सबसे बड़े पाप का नाम आत्महत्या है। अगर आप सब कहीं नोट करना चाहें तो कर लें, मन में, बुद्धि में ये बात लिखना चाहें तो लिख लें कि जीवन के सबसे बड़े पाप का क्या नाम है और संसार में सबसे बड़े पुण्य का क्या नाम है। जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई पाप है तो क्या है? आत्महत्या। और जीवन का अगर सबसे बड़ा कोई पुण्य है तो वो है आत्मोद्धार, अपना उद्धार करना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान ने जैसे ही सुना कि ये आत्महत्या की बात कर रही हैं, भगवान ने कहा देखो आत्महत्या तो मत करो। तो कहती अगर हम आत्महत्या न करें तो फिर आप हमें स्वीकार करिए। भगवान ने समर्पण देखा, प्रेम देखा और सबका पाणी ग्रहण किया है। एक ही समय में वेला घड़ी शुभ मुहूर्त में मंडप बने हैं और सुंदर भगवान ने 16,100 राजकन्याओं को स्वीकार किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हम उत्तरोत्तर भगवदीय भागवत की कथा में आगे बढ़ें। श्री सुखदेव जी भगवान सुंदर कथा का गायन कर रहे हैं। आप सब एक भाव और प्रेम